स्टूडेंट्स आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। तो यूनिट 4 अगर आपको अच्छे से एग्जाम के अंदर लिखना है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको पुराना जनरेशन का नोट्स निकालना है। जनरेशन में आपको पढ़ चुके हैं डिफरेंट पावर प्लांट, इसका वीडियो भी सारा है, एक बार सिर्फ उसका ब्लॉक डायग्राम आपको देख लेना है, क्योंकि अगर जनरेशन आपको याद आ जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा तो ही आप को जनरेशन आप अच्छे से लिख पाइएगा। तो जनरेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसमें दो टॉपिक है, एक को जनरेशन है और दूसरा टैरिफ है। दोनों आपका क्या है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, यानी आपका पावर प्लांट में जो सब्जेक्ट था जनरेशन उसमें पढ़ा हुआ है। तो को जनरेशन में हम लोग क्या देखते थे, नॉर्मल जो आपको, ये बहुत आसान सा स्कोरिंग आपका चैप्टर है यूनिट 4, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा आपको ब्लॉक डायग्राम मिलेगा और ये सारा ब्लॉक डायग्राम क्या है, बहुत आसान है। आप एक डायग्राम मेनली प्रैक्टिस कर लीजिए, थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी आप खुद से लिख लीजिएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला चीज़ हमने क्या कहा, आपको रिवीजन कर लेना। कौन सा, जनरेशन। जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट में देखा था, यहाँ पर आपका कोल रहता था, है ना, कोल के बाद आपका यहाँ पर बॉयलर रहेगा, बॉयलर के बाद टरबाइन रहता था, टरबाइन के बाद अल्टरनेटर। तो यही सारा डायग्राम यहाँ पर भी रिवीजन रिपीट होगा। केवल अंतर क्या है कि जो स्टीम आपका यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद वेस्ट हो जा रहा था, इस स्टीम को फिर से हम यूटिलाइज करेंगे, चाहे हम लोग जनरेशन में इसका यूटिलाइज करें क्या, या स्टीम को लेकर हम किसी हीटिंग पर्पस के लिए, कोई वाटर को गर्म करना है या किसी इंडस्ट्री के अंदर भेजना है, तो ये जो स्टीम आपका बर्बाद हो रहा था, ये आपका हीट जो वेस्ट हो रहा था, उस हीट को फिर से यूज़ करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, को जनरेशन कहते हैं। तो इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन का सारा ब्लॉक डायग्राम, यानी गैस पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, सबका सिर्फ एक नज़र ब्लॉक डायग्राम देख लीजिएगा, आप अच्छे से इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द को जनरेशन। अभी आपको हल्का सा हिंट दे दिया, सारा आपका वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन पर डिटेल में आपको बताए हुए हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। नीड्स ऑफ को जनरेशन, इसकी जरूरत क्या, एप्लीकेशन ऑफ को जनरेशन, फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन ऑफ को जनरेशन। ये 3-4 आपका छोटा छोटा टॉपिक है। इसके अंदर अलग से सिर्फ को जनरेशन भी आपका पूछ सकता है या नीड्स ऑफ को जनरेशन ही पूछ सकता है, छोटा छोटा टॉपिक्स है। को जनरेशन की ज़रूरत क्या है, डिफाइन कीजिए, या किन फैक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे अगर को जनरेशन करना चाहते हैं तो ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा साधारण सा को जनरेशन। मेन क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेकंड है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ को जनरेशन। इसी में सारा टॉपिक आपका आ जाएगा, यानी सेपरेट आपसे पूछ सकता है गैस को जनरेशन मेथड, ये आपसे पूछ सकता है स्टीम को जनरेशन मेथड, ये आपसे पूछ सकता है डीजल को जनरेशन मेथड। तो अलग अलग प्लांट के अंदर हम लोग वहाँ पर जो हीट वेस्ट हो रहा था उस हीट का यूटिलाइज करते हैं इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर, या खुद पावर प्लांट के अंदर फिर से उस हीट का या उसी स्टीम का यूज़ करते हैं, उसी को को जनरेशन कहते हैं। तो अलग अलग इसमें डायग्राम सब है, सिर्फ आपको क्या करना है, रटना नहीं है। जितना ब्लॉक डायग्राम है, टॉपिक एक बार सबका देख लेना है, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन में टॉपिक्स आ रहा है, गैस है, डीजल है, आपका थर्मल है, वो सारा टॉपिक्स का ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना और खुद से थ्योरी उसके बारे में लिखना है। तो आसान है, आप अच्छे से इसके अंदर नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन जो है को जनरेशन का हमने लिया है, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पूरा डिटेल भी पूछ सकता है इस लॉन्ग में, या एक आपका शॉर्ट में गैस को जनरेशन मेथड पूछ लिया या डीजल को जनरेशन, इस तरह से छोटा छोटा सब टॉपिक भी आपका शॉर्ट में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका देखिए बहुत आसान सा टॉपिक है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपका, डिफाइन द टैरिफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। टैरिफ क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसके बदले में जो पैसा हम लोग पेड करते हैं कंपनी को या पावर प्लांट को, उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। तो टैरिफ क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्यों है, टैरिफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए टैरिफ की, तो इस पर डिटेल आपको हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट और आसान चीज़ है। मेन इसमें जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो कौन सा, 4th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैरिफ, है ना। 2 पार्ट टैरिफ है, इसके अलावा आपका 3 पार्ट टैरिफ है, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ है ना। इसके अलावा डिफरेंट टैरिफ जो है वो अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए एक्सप्लेन द मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैरिफ वाला। 2 क्वेश्चन इसके अंदर बहुत है इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट, एक डिफरेंट मेथड को जनरेशन का और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टैरिफ। तो ये 2 बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। दोनों का कुछ नहीं अगर भी
भी आ रहा है आपको तो कम से कम टॉपिक्स एक बार हेडिंग याद कर लीजिएगा, को जनरेशन में कौन कौन सा टॉपिक है, उसके आधार पर ब्लॉक डायग्राम देख लीजिएगा, एग्जाम में बना लीजिएगा। टैरिफ है तो 2 पार्ट टैरिफ, अच्छा इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आसान आसान फॉर्मूला है ना, किलोवाट है प्लस केवीए है, इस तरह से करके आपका 2 पार्ट है 3 पार्ट है, तो फॉर्मूला आपका टैरिफ में इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी सारा हेडिंग आप याद कर लीजिएगा और हेडिंग के अनुसार आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, बाकी आपका 2 जो क्वेश्चन है बचा हुआ है ये भी आसान आप कर लीजिएगा। तो ये 4th यूनिट जो है ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग और आपका पढ़ा हुआ, तो इसमें आप अच्छे से स्कोर कर लीजिएगा, इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। लास्ट चैप्टर जो है बहुत आसान सा है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।